एसएससी जेई 1 साल से बहुत ज्यादा इंतजार था, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। जितना खुशियां नोटिफिकेशन से है उतना ही दुख दर्द का प्रिपरेशन है, क्योंकि इस एग्जाम का मेन मोटो होता है टाइम मैनेजमेंट। कौन सा बंदा कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है उसी का खेल होता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल से भी नीचे है और थियोरेटिकल क्वेश्चन है एंड मोस्टली क्वेश्चन जो है आपको आप जानते हो, लेकिन वो कितना कम टाइम में आप कर सकते हो वो मैटर करता है। एंड पोस्टिंग भी बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए सब लोगों का दिल का आरमा है कि लोग प्रिपरेशन करें। एंड ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि 1 साल से वैकेंसी नहीं आया था तो कुछ वैकेंसी इस बार ज्यादा है। अब अगर बोला जाए एग्जाम पैटर्न कैसा है सर, पहले पेपर 1 होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंड इन दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 200 ऑब्जेक्टिव पेपर आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड 2 घंटे में। ध्यान रखें, देखो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मूंगफली नहीं है, दैट नीड्स रिगोरस प्रैक्टिस। इसलिए हम इसमें सजेस्ट करता है जम के प्रैक्टिस करो तो आपने आप सब होगा। इसमें भी जो 200 क्वेश्चन है उसमें 100 क्वेश्चन है टेक्निकल का। टेक्निकल मतलब जो आप टेक्निकल सब्जेक्ट लेंगे उसका होगा। आप दूसरा 50 मार्क्स का आता है जनरल अवेयरनेस एंड 50 मार्क्स का आता है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो आपको टोटल पेपर इस तरह से लेना है कि जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स हो गया, रीजनिंग मिला के जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन हो गया एंड 50 मार्क्स, टेक्निकल 100 क्वेश्चन हो गया 100 मार्क्स। अब ये बहुत बड़ा बात है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, 200 मार्क्स तो है, कट ऑफ कितना जाएगा ये एवरी ईयर वेरी किया है। कितना वैकेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना डिफिकल्टीज लेवल आया था उसके ऊपर वेरी करेगा, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया, क्योंकि डिफरेंट शिप में एग्जाम होगा उसके ऊपर भी वेरिएशन हो जाता है। पेपर 1 का मार्क्स एंड पेपर 2, हाँ ये बात ध्यान रखिए कि इसमें टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम है एंड टोटल 500 मार्क्स ऐड करके जिसका जितना ज्यादा मार्क्स होगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है एंड 300 मार्क्स का कन्वेंशनल पेपर है। वो कन्वेंशनल पेपर पहले आपको प्रीलिम्स मतलब एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है ये क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहला बात है कि जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ अगर आप देखेंगे 2017 में जो कट ऑफ था 136.25 एंड 2018 में जाके हो गया 152, 2019 में जाके 157.47, मतलब बहुत ही ज्यादा कट ऑफ था क्योंकि वैकेंसी वाज वेरी वेरी लेस। ये मैंने अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी में इससे कम होता है। एंड 2020 में जो आया था दैट इज 141.59, मतलब 142 के आसपास, मतलब 75% आपको टारगेट रखना है, तभी जाके गारंटी के साथ हम बता सकते हैं 75% में गारंटी के साथ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात दुख दर्द का है कि 2000 अभी जो कैलेंडर में आया है जो शो कर रहा है वो एसएससी जेई 2022 लिखा है, मतलब एसएससी जेई 2021 का कोई वैकेंसी नहीं है, वो वैकेंसी गायब कर दिया गया एंड वो वैकेंसी हो सकता है इसमें ऐड कर दिया हो। अब सवाल होता है सर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि जो जनरल इंटेलिजेंस है एंड रीजनिंग है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है और सबसे ज्यादा टाइम वो खाएगा, मतलब पूरा पेपर में सबसे ज्यादा टाइम वही खाता है। तो सर क्या करे ना, उसके लिए सबसे पहले पीवाई की प्रैक्टिस करे। और ये बात ध्यान रखे जब भी प्रैक्टिस करे पीवाई की, ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन आपको साथ साथ करना है बैठ के एट ए स्ट्रेच, तभी जाके ये आदत आएगा। नहीं तो आदत के बिना ये 200 क्वेश्चन 2 आवर्स में कोई नहीं कर सकता। प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चन का बार बार 50 क्वेश्चन एट ए टाइम
टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा खेल है इसका टाइम का। एंड कितना जल्दी, हाँ कुछ लोगों को लगता है जैसे क्लास 2 का क्लास 10 का एग्जाम की तरह, पहले मैं क्वेश्चन देखूंगा, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा कौन सा करूं, फिर मैंने क्वेश्चन करूंगा, फिर रिवाइज करूंगा। ये सब चीज यहाँ पे कुछ नहीं काम करेगा। एक क्वेश्चन एक ही बार आप पढ़ पाओगे एंड उसी में आपको आंसर देना है। आप अगर गलती भी हो गया दोबारा करने का टाइम नहीं मिलता है। अगर आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, री करने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। री वर्क यहां पे नहीं हो सकता। इसलिए घर में बैठ के जम के टेस्ट दे के स्पीड इंक्रीज करें। इस सेक्शन में जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ये टाइम लगता है जरूर, तो टाइम को कम करेगा कैसे ना, प्रैक्टिस से। 40 से 45 मार्क्स जनरली लोग लेके आ जाता है जो क्वालिफाई करता है। फेल करने के लिए कुछ भी है, बट क्वालिफाई करने के लिए 40 to 45 मार्क्स इसमें लोग लेके आ जाता है। इसलिए उस चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग करे। अब आता है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, जनरल साइंस आता है, इकोनॉमिक आता है, कंप्यूटर अवेयरनेस आता है एंड करंट अफेयर्स आता है। मतलब ये बहुत बड़ा चीज है। इसमें बहुत फोकस करके भी आप ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। क्या इसका मतलब फोकस ना करें? नहीं, पढ़ना तो जम के है। हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मीडिएवल हिस्ट्री है एंड मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी का बात करोगे, इंडियन जियोग्राफी से इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, और वर्ल्ड जियोग्राफी में मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भर भर के आता है। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात किया जाता है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में बात किया जाता है, डिफरेंट बिल्स के बारे में बात किया जाता है। तो इसलिए पॉलिटी आपका मतलब अच्छा वाला ही आता है। जनरल साइंस में जो फिजिक्स आता है वो आपका इजी है, इंजीनियर के लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस में आपका दिक्कत होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप आराम से कर पाओगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में आपका करंट अफेयर जो आता है, जो डेटा रिलेटेड वो आएगा एंड उसका बेस्ट है PYQ करके जाओ। कंप्यूटर अवेयरनेस वो तो आपका होना ही चाहिए। करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, इंपॉर्टेंट समिट्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो किसको मिला है, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर कहाँ है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लाइक CGI कब आया, ठीक है, कैग कब इलेक्शन हुआ, कब अपॉइंटमेंट हुआ, इलेक्शन कमिश्नर कब हुआ, ये सब सारे विषय है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जो आपका इंडिया रैंक डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट फेज में क्या है, एनवायरमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हुआ पूरा वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड में। आप आता है सर टेक्निकल पेपर के लिए क्या करें। मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल कम ही आता है, बट ये एक ऐसा बात नहीं आता है न्यूमेरिकल कम आता है इसका मतलब नहीं आता है। थियोरेटिकल, मोस्टली थियोरेटिकल। उसमें भी FM एंड फ्लूइड मशीन्स, जो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स है, सबसे इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट को दो, क्योंकि ये इतना पूछा जाता है कि क्या बताऊं। इसलिए भर भर के फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन करें। इसलिए आप देखोगे कि हम इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, एंड इतना काम कर रहा है दुनिया में कोई नहीं किया। वो आप अगर फॉलो करोगे तो आपका 100% मेरा नोट से मटेरियल आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। एंड आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने का जरूरत नहीं है, बट थ्योरी वाले चीज में जो बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। में देन आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो मंडल का सारे सब्जेक्ट में आ जा रहा है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है ना, और ये लोग थ्योरी में ज्यादा फोकस करता है, इसलिए थियोरेटिकल क्वेश्चन में ज्यादा फोकस किया जाए। पावर प्लांट में जो बॉयलर है आपका, बॉयलर का माउंटिंग्स है, बॉयलर एक्सेसरीज है, बॉयलर का डिफरेंट टाइप है, लंकासार बॉयलर, ये सब सारे बहुत टाइप का बॉयलर होता है। एंड HMT को सिलेबस में लिखा नहीं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आ जाता है। इंडस्ट्रियल भी लिखा नहीं, बट 2-4 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए ये दोनों सिलेबस में लिखा नहीं है, बट 2-4 क्वेश्चन आता तो है। जब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का बात करोगे, इसमें 300 मार्क्स है और टाइम देगा ओनली 2 आवर्स, एंड टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एंड लेकिन इसमें भी थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन में जैसे आपका क्वेश्चन होगा ABCD करके, आइदर तो ABC होगा नहीं तो ABCD होगा, E तक देखा नहीं, ABCD तक होता है। एंड थ्योरी क्वेश्चन एंड डेरिवेशन भर भर के आता है। डिस्क्रिप्शन में जनरली इसका डेरिवेशन देने का इन लोगों का बेहद इच्छा होता है, जो डिस्क्रिप्शन में। आप बोलेंगे सर ठीक है, इतना पढ़ के हमें मिलेगा क्या, इतना तो पढ़ाई क्या, फिर मिलेगा क्या ना। इसमें मिलता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD,
कुछ स्टूडेंट का बहुत डाउट है इसमें, क्या मैकेनिकल वाले को मिलेगा कि सिविल वाले को मिलेगा? बेटा सीपीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल का भी सीट है बट सिविल का ज्यादा है, ठीक है। पोस्टिंग लोकेशन बहुत ही अच्छा होता है एंड इसलिए सारे स्टूडेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है सीपीडब्ल्यूडी। दूसरा आता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इसका पोस्टिंग लोकेशन गुड होता है, जिन आर्मी हेडक्वार्टर जहां पे वहां पे होता है। इसमें कैंटीन का फैसिलिटी मिलेगा, आपको ग्रोसरी मिलेगा, खाने पीने का सामान मिलेगा, लेकिन लीकर नहीं मिलेगा। ये जो गलत फहमी मत ना जाए, जो आपका जेई ग्रेड का आप हो तो उसमें आपको ओनली रेशन कार्ड मिलेगा ग्रोसरी के लिए, बट लीकर कार्ड आपको नहीं मिलेगा। एंड नॉन आर्मी, आप नॉन आर्मी वाले हो तो इसके लिए आपको सिविलियन यूनिफॉर्म होगा, उसमें आपको यूनिफॉर्म भी नहीं मिलता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। अब आता है कि सर सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, उसमें जैसे IAS से होता है, उसके नीचे वाला जो जेई पोस्ट है उसमें आते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS, वो भी अच्छा है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल, इसका नावल का जो डिफरेंट पोस्ट लोकेशन है वहां पे पोस्टिंग होता है एंड वाइजैग में ज़्यादातर उसका पोस्टिंग होता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो NTRO है, टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी NSA के अंडर में है। वेरी लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज में रहता है लेकिन होता है। एंड एक है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO में कुछ लोग डरते रहता है क्योंकि उसका पोस्टिंग बहुत रिमोट लोकेशन में होता है, उन लोग का यूनिफॉर्म होता है वहाँ पे। नेवी का जो बॉर्डर रोड है उसका खुद का अलग टाइप का यूनिफॉर्म होता है, इसलिए दे आर ओन यूनिफॉर्म, वो इंडियन मिलिट्री का नहीं है बट उसका ओन यूनिफॉर्म रहता है। मतलब आपको ये बात पता चल गया कि जो प्रैक्टिस है उसमें किस टाइप का प्रैक्टिस करना है। मतलब सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कौन सा? थ्योरेटिकल। क्यों थ्योरेटिकल में? ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकली आता है। क्या न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता है? नहीं बेटा, न्यूमेरिकल आता है। आपने थर्मोडायनामिक्स में देखोगे न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन दे देता है बट छोटे छोटे न्यूमेरिकल होता है। गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना इसमें डिजायरेबल नहीं है। IAS का POIQ सॉल्व करना इसमें डिजायरेबल नहीं है। बोला नहीं सर मैं IAS का करूंगा, तो IAS का आप क्या करो, जो थियोरिटिकल क्वेश्चन है जो वो वाला कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन ज्यादा डेप्थ में जाके न्यूमेरिकल में गेट के तरह क्वेश्चन में घुसने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको स्पीड स्लो कर देगा। स्पीड बढ़ाते रहो। बोले सर कैसे बढ़ाऊं? जम के टेस्ट दो और जितना टेस्ट देते जाओगे उतना स्पीड आपका बढ़ता जाएगा। और क्या करूं ना, शॉर्ट नोट पढ़ो सारा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट पढ़ो। और जैसे ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट पढ़ेंगे तो शॉर्ट नोट से आपको पूरा क्या होगा, एक क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या क्या है। और थ्योरी है, शॉर्ट नोट तो पूरा ही थ्योरी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आपका पूरा शॉर्ट नोट आप ढंग से पढ़ लो और उसके बाद जम के प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। कोई भी POIQ का बुक उठाओ, चाहे YCT उठा लो, चाहे आपका RK खुरमी का उठा लो, चाहे आपका RK जैन का उठा लो, कोई भी एक उठा के और जम के टेस्ट देते रहना। जैसे मान लो आपने बोला मैंने खुरमी का बुक उठाया ऑब्जेक्टिव, उसमें पहला एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखा कि उसमें देखा 300 क्वेश्चन है, तो आपको 200 क्वेश्चन तक 2 घंटे में करना है। ध्यान रखे, आप वो 100 क्वेश्चन आप छोड़ दो, फिर उसका 100, दूसरा किसी का 100, 200 क्वेश्चन बनाओ, फिर उसका टेस्ट 2 घंटे में। और जब ये टेस्ट ऐसे देते रहोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा। एंड जो आप सोचते हो कि एक किताब कभी खत्म नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव का बुक कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूं उसमें सारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 घंटे में जब 200 क्वेश्चन करने जाओगे तो आपने आप वो किताब जो है देखोगे 5-7 दिन में खत्म हो जा रहा है, मैक्सिमम 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी करने जाओगे 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि आपको वो टेस्ट वाला जुगाड़ जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज है उसको पहले थियोरिटिकल चीज हो ना, तो आपका शॉर्ट नोट पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का पहले शॉर्ट नोट पढ़ना है एंड उसके बाद जाके उसको फॉलो करना है। और ऐसे और प्रोडक्शन में कुछ नहीं कर सकते। प्रोडक्शन में हर लाइन से क्वेश्चन आता है, तो मेरा पूरा नोट एक्सक्लूडिंग द गेट का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन आपको नहीं करना है, IAS का न्यूमेरिकल नहीं करना है, सिर्फ जितना आप मैंने थ्योरी दिया हूं वो पढ़ते रहो। पूरा के पूरा मेरा प्रोडक्शन मटेरियल साइंस अवेलेबल है, उसका हर लाइन से इसका थियोरिटिकल क्वेश्चन बनता है। इसलिए जो हर लाइन पढ़ के जाएगा उसका कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। दुनिया में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे उसी से सारे बनता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसमें गेट का क्वेश्चन सॉल्व करके भी टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। उसमें सिर्फ थियोरिटिकल क्वेश्चन करते रहो।
एंड ये बात ध्यान रखे कि कंपटीशन सबके लिए सेम है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखे कि आप अगर अपना कैपेबिलिटी इंक्रीज नहीं करोगे, मतलब जो एग्जाम है उसका रिक्वायरमेंट है, जैसे गेट एग्जाम है उसका रिक्वायरमेंट है आपको डेप्थ में घुस के चीजों को समझना है, आपको 65 क्वेश्चन एंड 3 आवर्स दे दिया जाएगा, मतलब आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा सो दैट आप सोच सोच के आंसर दे सकते हो। गेट का एग्जाम में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरा आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, पूरा कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपका फॉर्मूला जो क्या क्या गलती हो सकता है यूनिट क्लियर होना चाहिए। ये सब सारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है आप कितना चीज जानते हो, आप कितना चीज फटाफट बता सकते हो। आपको जैसे ही बोला जाएगा क्लॉज या स्टेटमेंट, तुरंत आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो। आपको जैसे ही बोला जाएगा आपका टू लैप इक्वेशन, तुरंत बता सकते हो नहीं बता सकते हो। मतलब वो जो चीज है वो कितना जल्दी आप बता सकते हो, ये उसका टेस्ट है। यहाँ पे डेप्थ में जाके घुस जाऊंगा पूरा, डूब जाऊंगा पूरा, ऐसा नहीं है, पूरा एकदम नॉलेज में डूब जाऊंगा, ऐसा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ का रिक्वायरमेंट है स्पीड, और स्पीड आप चाहते हुए नहीं बढ़ता है। आपने ऐसे बोलोगे कि मैंने बाइक चलाना सीखा और बाइक मैंने कभी तेज चलाया नहीं, और एक दिन मुझे लगा कि मैंने पूरा जिंदगी में कभी बाइक नहीं तेज से चलाया, जिंदगी में कभी नहीं चलाया, एक दिन मुझे लगा मैंने एकदम एकदम उड़ा के ले जाऊंगा, तो आप एक्सीडेंट करोगे। सेम चीज एग्जाम में है। आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप जिंदगी में घर में क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया 200 क्वेश्चन 2 घंटे में, आप एग्जाम सेंटर में 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने का प्रयास करोगे, तो फिर आपका क्या होगा ना। इसलिए होता है घर में बैठ बैठ के आप टाइम लगा के सॉल्व करते हो, ये नहीं चलेगा। अभी सीधा जुगाड़ है कि आपको एवरी डे आपको 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है। उसमें कितना तक जा पा रहे हो, और आप देखोगे ऐसे अगर 30 दिन 30 डेज तक कर लोगे, उसके बाद आप 200 तक पहुंच पाओगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, आप 30 डेज तक करोगे तब जाके 200 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाओगे, नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते। वहां से आपको लॉजिक भी पता चल जाएगा, भाई एक क्वेश्चन को दोबारा देखना भी नहीं होता पलट के, एक क्वेश्चन के बारे में दोबारा सोचना भी नहीं होता है। ये सारे चीज आपको पता कैसे चलेगा, आप करोगे तब ना पता चलेगा। इसलिए भर भर के टेस्ट दे एंड क्लास नोट चाटे, दैट इज सफिशियंट। उससे ज्यादा कुछ करने का इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन स्पीड अप करो। सबको मैं ये बता रहा हूँ, स्पीड अप करो। एंड जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उसमें आप रोज का टाइम डिवाइड कर लो कि मैंने वो कितना परसेंट ले रहा है ना, आपका 25% उसका वेटेज है। तो अगर एक दिन में आपने 10 घंटे पढ़ते हो, उसको 3 घंटे दो, मतलब 30% टाइम उसको दे दो। क्यों ना, अगर उसको 30% टाइम नहीं दोगे, क्योंकि वो खत्म नहीं होता है। अगर आपने आज से भी पूरा एसएससी जेईई का जब एग्जाम होगा तब तक भी पढ़ने लगोगे, तब भी वो खत्म नहीं होगा। अब पूरा पढ़ते रहो तब भी खत्म नहीं होगा। अब खत्म नहीं होगा तो क्या करे फिर, पढ़े ही ना क्या, नहीं, उसको टाइम डिवाइड कर दिया ना। अगर 25% उसका वेटेज है, मैंने 30% टाइम उसके लिए अलॉट कर दिया, तो फिर 70% टाइम हमने इसमें अलॉट करेंगे। और इसमें भी एक बात मैंने क्लियर कर बता चुका हूं, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, उसमें हमेशा आप 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन बैठ के आधा घंटे में करने का प्रयास करो, नहीं तो स्पीड अप नहीं होगा। और स्पीड अप नहीं होगा तो कुछ होगा भी नहीं। इसका जो एग्जाम का लॉजिक को समझ जाओ कि स्पीड अप करना ही इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इसलिए जम के स्पीड बढ़ाओ एंड क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, ये बात है कि एसएससी जेईई के लिए भी हम इसमें हमारा स्पेशल क्लास जो फ्री होता है, यूट्यूब क्लास जो फ्री होता है, उसमें हम कुछ सेशन लेके आएंगे। एंड अगर आपको उसमें आना है तो उसके लिए हमारे पास एक स्प्रेडशीट होता है, जो स्प्रेडशीट अगर आप देखना चाहते हो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये मेरा स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी है। ये स्प्रेडशीट को आप बुकमार्क कर लो। अब जैसे ही बुकमार्क करोगे इसमें दिखेगा, जैसे अभी हमारा यूपी आरबीएन का क्लास चल रहा है, इसके बाद एचपीसीएल का चलेगा। तो इस तरह से इसमें ना सारे यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो क्लास होता है उसका भी लिस्ट है, जो आपका क्लास एंड आइकॉनिक जो पेमेंट वाला क्लास होता है उसका भी लिंक है। एवरीथिंग यहाँ पे है। तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया इसका लिंक, तो ये आपने बुकमार्क करके रखिए। आप जैसे यहाँ पे इसको क्लिक खोलेंगे तो आपको दिखेगा कौन सा डेट को, कौन सा टाइम को, कौन सा क्लास हो रहा है, इन यूट्यूब कब हो रहा है एंड इसका स्पेशल क्लास कब हो रहा है। दे आर फ्री, ठीक है। इस हिसाब से हम सोच विचार करें। और एक बात बता दूं कि अभी हमारा अनअकैडमी में एक चीज चल रहा है, जुलाई 1 से 30 तक पढ़ो खेलो क्रैक करो ऐसी सीरीज है। इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया जाएगा,
जो आपका बहुत ही काम आने वाला है इस एग्जाम में, एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप जितना जल्दी क्वेश्चन देंगे तो उसके हिसाब से रैंक तैयार होगा, फिर आपका वहां से अनअकैडमी से आपको अवार्ड दिया जाएगा। इसलिए ये होता है पढ़ो खेलो जीतो। इसमें क्या होगा कि आपको पढ़ाई भी हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फर्स्ट से 30 तक आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेशल क्लास होता है फ्री, इसमें कोई पेमेंट का बात नहीं है, फ्री। ये मेरा अनअकैडमी का क्लास है, तो ये आपका 100 MSQ सीरीज है, ये आपका 700 फॉर्मूला सीरीज है। तो आपको दोनों चीज दिख रहा है, जैसे मैंने अभी आपको दिखा रहा था, तो ये आपका इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लक्ष्य बैच हमारा शुरू हो रहा है जुलाई 7 से, एंड उसमें देश का सारा टॉपिक पढ़ाएंगे। खुश रहो 10, खुश रहो 10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हर एडमिशन में, इसलिए आप सब्सक्रिप्शन ले एंड 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये 2023 के लिए है, और प्रगति बैच 2024 के लिए, उसमें भी सेम है, लेकिन आपका 2024 के लिए है। इसमें भी देश का सारे टॉप एजुकेटर इंक्लूडिंग मी सब लोग पढ़ाएंगे। अनअकैडमी का 2 टाइप का अच्छी होता है, क्लास होता है, आइकॉनिक क्लास होता है। जो प्लस क्लास होता है उसका मतलब होता है आपको क्लास कराया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, सब सारे है। और आइकॉनिक हमेशा प्रायोरिटी दिया जाएगा, एंड आपको इससे हमारा जो डिफरेंट मेंटर है उनसे आपको 1-to-1 इंटरेक्ट कराया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा ना, आपको हमेशा प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसमें बहुत एक तोप चीज चल रहा है, जो आपका 4 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन लेने से, आपका 6 मंथ का 1 मंथ, 9 मंथ में 2 मंथ ऐसे फ्री दिया जा रहा है। इसमें भी खुश रहो 10 कोड यूज करें एंड 10% डिस्काउंट लेके अभी ज्वाइन करें, एंड मेरा भी क्लास में आए एंड मेरा भी गाइडेंस में आए, ठीक है। और जो भी करना है आपको, आप ध्यान से देख लो कि जो कुछ भी करना है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एंड पढ़ने के बाद जाके आपका जो SSC JEE है, बाकी जो एग्जाम है सारे के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो बाय बाय, खुश रहे, एंड हमेशा ध्यान रखिए मंडल इज ऑलवेज देयर विथ यू। जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका जरूरत है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना। ओके, बाय बाय।